बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बच्चे आप लोग जो है खैरियत से होंगे। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की हुई थी, एक्सरसाइज 2.5 एक्सरसाइज जो है उसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे और कुछ रह गए थे। क्लास बीएससी थर्ड ईयर एडीएस एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पंजाब यूनिवर्सिटी। If y equal to arc tangent x, show that 1 plus x square y double dash plus 2x y dash equal to 0। सबसे पहले आपने ये प्रूफ करना है। पहले आप इस क्वेश्चन के मुताबिक सिंगल डेरिवेटिव लेंगे। सिंगल डेरिवेटिव के बाद आप लोग बच्चों डबल डेरिवेटिव लोगे तो ये आपको प्रूफ हो जाएगा। इसके बाद बच्चे आप क्या करेंगे, इसके बाद इन फाइंड दी वैल्यू ऑफ वाई एन व्हेन एक्स इक्वल टू 0। जब आप इसका डबल डेरिवेटिव ले लोगे, यहाँ तक प्रूफ कर लोगे, तो इसके बाद आपने लगाना है लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम के बाद फिर आपने निकालनी है वैल्यूज, वाई एन की वैल्यूज निकालनी है आपने जब आप एक्स को पुट करोगे 0। पहले सिंगल डेरिवेटिव के बाद बच्चे आप लोग डबल डेरिवेटिव लोगे, ये आपका प्रूव हो जाएगा। इस प्रूफ के बाद इसी के ऊपर आपने लगा देना है लेबनीज थ्योरम। लेबनीज के बाद आपने क्या करना है, निकालनी है वैल्यूज। जैसे कि आपने क्लास सेकंड ईयर में मैक्लैरेन सीरीज की थी, उसका डेरिवेटिव निकाला, उस फंक्शन की वैल्यूज निकाली, ऐसे आपने प्रूव करना है। फिर इवन केस डिस्कस करेंगे और फिर ऑड केस डिस्कस करेंगे। दो केसेस हैं, इवन और ऑड। चलते हैं प्रूफ की तरफ। प्रूफ से पहले आपने, जिस बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शुक्रिया। प्रूफ की तरफ चलते हैं बच्चे। लिखा हुआ है आपके पास प्रूफ y इक्वल टू r का मतलब बच्चे होता है टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। आर्क मतलब बच्चे होता है टेंजेंट इनवर्स। दोनों साइड पे डेरिवेटिव का इजाफा कर दें। आप लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों साइड पे डेरिवेटिव का इजाफा कर दें। d ओवर dx y, d ओवर dx टेंजेंट इनवर्स ऑफ x। तो आपको पता है कि dy ओवर dx आपके पास होता है y सिंगल डैश, सिंगल डेरिवेटिव जिसे कहते हैं y1, और टेंजेंट इनवर्स का बच्चे फार्मूला आपके पास 1 डिवाइड 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये आ गया सिंगल डेरिवेटिव। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y डैश 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 1। यहां तक बच्चे आ गया सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव के बाद आप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड पे डेरिवेटिव का इजाफा कर दें। d ओवर dx 1 प्लस एक्स का स्क्वायर y डैश इक्वल टू d ओवर dx इंटू 1। तो ये बच्चे आपके पास होगा u और ये बच्चे आपके पास होगा v। y डैश आपके पास होगा v और ये बच्चे आपके पास होगा u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v y डैश प्लस v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ 1 बच्चे आपके पास आ जाएगा, सॉरी 0 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। इसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट, सॉल्व करते हैं बच्चे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब डेरिवेटिव y डैश पे आपने लगाना है, तो ये क्या बनेगा, y डबल डैश प्लस y डैश आ जाएगा। डेरिवेटिव बच्चे आपने फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है, 1 का डेरिवेटिव आपको पता है कि 0 होता है और 0 होता है, और x पावर 2 का जो बच्चे डेरिवेटिव होता है आपके पास 2x होता है इक्वल टू 0।
अब जरा इसको देते हैं बच्चे तरतीब, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस 2 इंटू एक्स वाई सिंगल डैश इक्वल टू 0। यहां तक बच्चे आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है, हिंस प्रूव्ड। यहां तक बच्चे सॉल्व करने के बाद पहले सिंगल डेरिवेटिव लिया, सिंगल डेरिवेटिव के बाद डबल डेरिवेटिव लिया, यहां तक आपका पहला पार्ट जो है प्रूव हो चुका है। अब आपने इसके ऊपर लगा देना लेबनीज। लेबनीज से पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि मैक्लैरेन सीरीज जब आप डेरिवेटिव लेते हैं तो आप पहले फंक्शन में वैल्यू पुट करते हैं, फिर सिंगल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करते हैं 0, फिर आप डबल डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करते हैं। ऐसे आपने इस पे लगाना है। अब देखें आप यहाँ पे y ऑफ 0, यहाँ पर से लिखेंगे y ऑफ 0, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ 0। तो बच्चे y ऑफ 0 का जो आंसर है ये 0 आ जाएगा। टेंजेंट 0 0, साइन 0 0, कॉस 0 1, 0/1 का जो आंसर है बच्चे 0 आ जाएगा। ये बच्चे आ गई पहली वैल्यू। फंक्शन की जगह पे y ऑफ 0 पुट किया आपने, x की जगह बच्चे 0 पुट किया आपने, तो ये मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा फंक्शन की जगह पे। फिर नेक्स्ट सिंगल डैश, सिंगल डैश y सिंगल डैश ऑफ 0, x की जगह बच्चे 0 पुट करें, 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर, 0 का 0 ही आंसर आएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। तो y सिंगल डैश ऑफ 0 का जो आंसर है वो बच्चे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया, y डैश ऑफ 0 का जो आंसर है बच्चे 1 आ गया। इसके बाद बच्चे डबल डैश, और डबल डैश कहाँ लिखी हुई है, ये लिखी हुई है यहाँ पे, इधर ही आप साइड पे कर लीजिएगा। x की जगह पे 0 पुट करें क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन x इक्वल टू 0। तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर बचे 0, y डबल डैश ऑफ 0 प्लस 2 इंटू 0 y सिंगल डैश इक्वल टू 0। x की जगह 0 पुट कर दिया आपने, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 बचेगा। तो y डबल डैश ऑफ 0 इक्वल टू 0, क्योंकि 0 को इससे मल्टीप्लाई करें ये सारा 0 हो जाएगा। तो y डबल डैश ऑफ 0 का जो बच्चे आंसर है वो आ गया 0। यहां तक बच्चे सॉल्व करने के बाद जो आपका प्रूफ आया उस पे आपने लगा देना लेबनीज थ्योरम। जो बच्चे आपका प्रूफ आया उस पे आपने लगा देना है लेबनीज थ्योरम, अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम, अप्लाइंग लेबनीज थ्योरम 1 प्लस एक्स का स्क्वायर वाई डबल डैश, इस पे आप लगाएंगे पावर आपके पास आ जाएगी n आ जाएगी, प्लस 2 बच्चे कांस्टेंट है बाहर गया, एक्स वाई डैश, इस पे बच्चे आप लगा देंगे लेबनीज थ्योरम, यहाँ बच्चे पावर n आ जाएगी इक्वल टू 0। लेबनीज थ्योरम लगाने आपने, ये बच्चे आपके पास u होगा और ये बच्चे आपके पास v होगा। y डबल डैश u होता है और दूसरे वाला फंक्शन जो है बच्चे v होता है। अब आपने क्या करना है, लेबनीज थ्योरम nc0 yn प्लस 2 आ जाएगा क्योंकि डबल डैश है। नेक्स्ट v एज इट इज आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस nc1, पिछली टर्म में से एक कम कर दें, yn प्लस 1 आ जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, x पावर 2 का डेरिवेटिव 2x आ जाएगा, प्लस nc2, पिछली टर्म में से एक बच्चे पावर कम कर दें तो यहाँ पे yn आ जाएगा और साथ डेरिवेटिव आ जाएगा 2। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो आगे ये सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0। ये बच्चे फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व किया लेबनीज थ्योरम। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू ये बच्चे u होगा और ये बच्चे आपके पास v होगा, nc0, यहाँ पे बच्चे आ जाएगा u yn प्लस 1, यहाँ पे x आ जाएगा, प्लस nc1,
y की पावर n आ जाएगी और x का डेरिवेटिव बचे यहाँ पे आपके पास 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। ये आपके पास सेकंड ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना। दिस इंप्लाइज दैट आपको पता है कि NC0 का जो आंसर है वो बचे आता है 1। तो y की पावर n प्लस 2 1 प्लस x का स्क्वायर NC1 का जो बचे आंसर है वो आता है n 2n x y की पावर n प्लस 1 प्लस NC2 का जो बचे आंसर है n इंटू n माइनस 1 डिवाइड 2 इंटू 2 y पावर n प्लस ये ब्रैकेट सॉल्व होगी। अब आपने 2 को बारी बारी दोनों के साथ मल्टीप्लाई 2 इंटू NC0 1 2x y पावर n प्लस 1 प्लस NC1 का जो बच्चे आंसर है n आता है 2n y पावर n इक्वल टू 0। यहां तक बच्चे सॉल्व करने के बाद ये 2 2 से कैंसिल। इसके बाद आपके पास y पावर n प्लस 2 1 प्लस x का स्क्वायर। अब देखें आप yn प्लस 1 yn प्लस 1 ये दोनों में कॉमन आता है, दोनों में बच्चे 2 कॉमन आता है और दोनों में बच्चे आता है कॉमन x आता है। ये बच्चे कॉमन आ जाएगा, क्या क्या कॉमन आएगा 2 आता है कॉमन बच्चे, x आता है कॉमन और y पावर n प्लस 1 अंदर जो बचेगा आपके पास n आ जाएगा और इस जगह ये पूरी टर्म के साथ जो बचेगा प्लस 1 नेक्स्ट प्लस। अब देखें दोनों में y पावर n डबल टिक y पावर n बचे डबल टिक ये दोनों में कॉमन आता है तो आपके पास y पावर n बचे कॉमन आ जाएगा। इस n को n से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा n स्क्वायर माइनस n प्लस ये आ जाएगा प्लस 2n इक्वल टू 0। यहां तक बच्चे सॉल्व करने के बाद तरतीब दे रहा हूं y की पावर n प्लस 2 1 प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स y पावर n प्लस 1 n प्लस 1 प्लस y की पावर n स्क्वायर 2n में से n निकालें तो आपके पास आ जाएगा n आ जाएगा इक्वल टू 0। यहां तक बच्चे सॉल्व करने के बाद आपने क्या करना है x की जगह पर 0 पुट कर दें। यहां जब आप x की जगह पे 0 पुट करेंगे यहां पे बच्चे ये सारा 0 हो जाएगा। यहां बच्चे x की जगह पे आप पुट करें 0 तो आपके पास जो आंसर आएगा yn प्लस 2 इक्वल टू यहां बच्चे x ने लिखा हुआ इसको लेके जाएंगे राइट साइड पे। जब राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा, दोनों में बच्चे आता है कॉमन n आता है n प्लस 1 तो साथ आ जाएगा yn। ये आपके पास आ गया बच्चे जब आपने x की जगह पर 0 पुट किया ये बच्चे सारा 0 हो जाएगा 1 प्लस 0 हो जाएगा तो साथ बचेगा y की पावर n प्लस 2 बचेगा और इसके साथ बच्चे x नहीं था तो ये जाएगा राइट साइड पे तो नेगेटिव होगा। दोनों में से बच्चे n कॉमन आता है n निकाला और n प्लस 1 और साथ बच्चे क्या आ जाएगा y की पावर n। अब डिस्कस करेंगे इवन के लिए और बच्चे ओड के लिए करेंगे इवन और ऑड। n की बच्चे वैल्यूज पुट करेंगे आप n इक्वल टू 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे आपने डिस्कस करेंगे बच्चे फॉर ऑड टर्म के लिए आप डिस्कस करेंगे। n की वैल्यू बच्चे 1 पुट करेंगे, n की वैल्यू बच्चे 3 पुट करेंगे और n की वैल्यू बच्चे 5 पुट करेंगे। सबसे पहले बच्चे n की वैल्यू बच्चे पुट करेंगे 1 इज ऑड। जब आप n की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो ये बनेगा y3 ऑफ 0। यहां बच्चे पुट करेंगे n की वैल्यू बचे 1 माइनस 1 1 प्लस 1 y1 ऑफ 0 ऐसे लिखेंगे आप। अब देखेंगे
y3 ऑफ 0 आपके पास आता है -1, 1 + 1 2 आ जाएगा। y1 ऑफ 0 सिंगल डेरिवेटिव ऑफ 0 का जो आंसर था बच्चे वो आपके पास था 1। y सिंगल डैश ऑफ 0 का जो बच्चे आंसर था वो बच्चे आपके पास था 1। आप देखें नेगेटिव कितनी दफ़ा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है एक दफ़ा। तो y3 ऑफ 0 का जो बच्चे आंसर है -1 बच्चे एक दफ़ा आ रहा है, यहाँ लिखूंगा। और 7 बच्चे आ रहा है 2 1 2, तो ये बनेगा 2 का फैक्टोरियल। ये बच्चे बनेगा 2 का फैक्टोरियल। अब आप n की जगह पे पुट करेंगे, n की जगह पे बच्चे 3 पुट करेंगे। जब आप n की जगह पे यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 3 + 2 5 ऑफ 0। n की जगह बचे 3 -3 3 + 1। y की जगह पे बचे 3 ऑफ 0 -3 3 + 1 4। y3 ऑफ 0 का जो बचे आंसर आता है ये आता है आपके पास -1 की पावर 1 × 2 का फैक्टोरियल। अब देखें यहाँ पे नेगेटिव कितनी दफा आ रहा है, 1 टाइम और 2 टाइम आ रहा है। तो ये जो बच्चे बनेगा -1 की पावर 2, 4 सबसे बड़ा है, 3 4 12, 12 2 24। तो ये बच्चे बनेगा 4 का फैक्टोरियल। y5 ऑफ 0 का जो बच्चे आंसर आ गया -1 का होल स्क्वायर × 4 का फैक्टोरियल। जब आपने n की जगह पे 3 पुट किया, जब आप n की जगह पे बच्चे 5 पुट करेंगे, आप यहाँ पे n की जगह बच्चे 5 पुट करें तो 5 + 2 बच्चे 7 ऑफ 0 आ जाएगा। n की जगह बच्चे 5 पुट करें -5 5 + 1 y5 ऑफ 0 -5 5 + 1 बच्चे 6 आ जाएगा। y5 ऑफ 0 अभी निकाला आपने, ये निकाला बच्चे -1 की पावर 2 × 4 फैक्टोरियल। अब नेगेटिव कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा। तो -1 की पावर 3, 5 है बच्चे, 6 है और 4 है। तो यहाँ पे बच्चे आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। y7 ऑफ 0 का आंसर आया -1 की पावर 3 × 6 का फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे बच्चे आ जाएगा y की पावर 2n + 1। और केस डिस्कस किया था 1 3 5 7 इस तरह बच्चे। तो ये जो बनेगी सीरीज y की पावर 2n + 1 बराबर है बच्चे, अब देखें -1 की पावर 1 -1 की पावर 2 -1 की पावर 3 -1 की पावर 4। तो ये बनेगी -1 की पावर n। नेक्स्ट 2 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल। तो ये बच्चे सीरीज बन गई 2n का फैक्टोरियल। ये आपके पास फॉर ऑड केस के लिए ये टर्म थी। जब आप n की जगह पुट करेंगे 1 तो आपके पास आएगा 2 आएगा। जब आप n की जगह बच्चे 2 पुट करेंगे तो आपकी जगह 4 आ जाएगा। जब आप n की जगह 3 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब टू सो ऑन चलता रहेगा। ये केस डिस्कस किया था फॉर ऑड। अब बच्चे डिस्कस करेंगे इवन के लिए। अभी डिस्कस किया था बच्चे ऑड के लिए 1 3 5। अब बच्चे डिस्कस करेंगे इवन। n की जगह बच्चे 2 पुट कर दें, इवन 2 4 6 8। जब आप n की जगह बच्चे 2 पुट करेंगे यहाँ पे तो 4 आ जाएगा, 4 ऑफ 0। n की जगह बच्चे 2 पुट कर दें -2 2 + 1 y2 ऑफ 0। तो ये जो बच्चे बनेगा -2 2 + 1 3 y2। 2 का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव। डबल डेरिवेटिव का जो बच्चे आंसर आया, डबल डेरिवेटिव का जो बच्चे आंसर आया वो था 0।
0 को सबसे मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा y4 ऑफ 0 का जो बच्चे आंसर है वो आ जाएगा 0। n की जगह 2 पुट किया, n की जगह बच्चे पुट करेंगे 4, तब जब बच्चे 4 पुट करेंगे n प्लस 2 तो बच्चे यहाँ पे आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 ऑफ 0 माइनस 4, 4 प्लस 1 y4 ऑफ 0, तो ये बनेगा -4, 4 प्लस 1 आ जाएगा 5, y4 ऑफ 0 का जो बच्चे आंसर है अभी निकाला आपने, y4 ऑफ 0 का जो बच्चे आंसर था वो था आपके पास 0। 0 को सबसे मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आ जाएगा y6 ऑफ 0 का जो बच्चे आंसर है वो 0 आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट ये बच्चे चलता रहेगा। अब देखें आप पावर देखें 4 है, इसके बाद बच्चे 6 आएगी, इसके बाद बच्चे क्या आ जाएगी आपके पास 8 आ जाएगी। ये जो पावर थी बच्चे ये आ गई पावर y की पावर 2n और बराबर आ जाएगी 0। ये जो बच्चे सीरीज बना रहा है, सीक्वेंस जो बना रहा है y की पावर 2n, ये था केस बच्चे मेरे पास इवन का। जो इससे पिछला केस था वो बच्चे मेरे पास ओड का केस था, ये मेरे पास बच्चे इवन का केस आ गया। ओड का केस में आपने y की पावर 2n प्लस 1 आ जाएगा और इवन के बच्चे केस में 2n आ जाएगा। ये बच्चे ओड के केस में 2n प्लस 1 और ये बच्चे इवन के केस में y की पावर 2n। उम्मीद है बच्चे ये वाला सवाल आपको समझ आ गया होगा। बाकी इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बच्चे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।